हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BCA to प्लेसमेंट। क्या आप HTML टैग और HTML एलिमेंट को सेम समझते हैं? तो आप अकेले नहीं हैं। 90% बिगनर्स यही कंफ्यूज होते हैं। ये सेम नहीं है। इनमें क्या डिफरेंस है? जो हम एंकल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो टैग होता है, और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर जब हम कंटेंट लिख देते हैं तब वो क्या बन जाता है? HTML एलिमेंट। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में। आइए, मैंने एक फाइल ओपन की है VS कोड में element.html। इसमें ये जो P टैग है इसे हम कहते हैं टैग, HTML टैग। ये ओपनिंग टैग है और ये क्या है? क्लोजिंग टैग। क्लियर है? और इसके अंदर मैंने लिखा है लर्निंग HTML इज वेरी इजी। तो जो स्टार्टिंग से एंड तक जो लाइन है वो पूरी क्या है? एलिमेंट। इसे हम एलिमेंट बोलते हैं। लर्निंग HTML इज वेरी इजी, जो P टैग के अंदर मैंने लिखा हुआ है वो क्या? एलिमेंट है। ऐसे ही सेम इमेज टैग है। इमेज टैग के अंदर मैंने एक इमेज का सोर्स दिया हुआ है, एक ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, और ये क्या है? इमेज एलिमेंट है। और ये थर्ड वन में ये क्या है? एंकर टैग। एंकर टैग में मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, कौन सा? HREF। ये क्या है? एंकर एलिमेंट। क्लियर है? एलिमेंट क्या होता है? जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो हम कंटेंट्स यूज कर रहे हैं उस सारे को मिला के ये क्या बन जाता है? एलिमेंट। अब आती है बात एट्रीब्यूट की। एट्रीब्यूट में क्या करते हैं? जैसे एट्रीब्यूट होता क्या है? जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे। टैग के अंदर जब हम उसे यूज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये इमेज टैग है। इमेज टैग के अंदर ये मैंने सोर्स SRC लिखा हुआ है। ये हमें क्या दे रहा है? ये हमें एड्रेस दे रहा है कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पे है, इसी में कहाँ पे पड़ी हुई है मेरी इमेज। ये इमेज का एड्रेस है। और ऑल्ट एट्रीब्यूट हमें क्या देता है कि अगर मेरी इमेज ब्राउजर एग्जीक्यूट ना करे, शो ना हो रही हो वेब पेज पे, तो उसकी जगह पे क्या आ जाए? ये ऑल्ट एट्रीब्यूट में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो डिस्प्ले हो जाए। जैसे मैंने लिखा हुआ है BCA to प्लेसमेंट। अगर मेरी ये इसमें URL में कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक है या ये रन नहीं हो पा रहा, तो इसमें BCA to प्लेसमेंट शो हो जाएगा। ये एट्रीब्यूट्स हैं, SRC एट्रीब्यूट, ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसमें हमको रन करके दिखाती हूँ कि अभी ये कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, लर्निंग HTML इज वेरी इजी ऊपर लिखा है, और ये इमेज टैग है, और यहाँ पे ये क्या है? एंकर टैग है। हम HTML में यहाँ पे इमेज टैग के अंदर और भी एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। जैसे इमेज है, इमेज की हम विड्थ, हाइट वो भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उसकी विड्थ चेंज कर रही हूँ। विड्थ मैंने ले लिया है 400। हाइट भी आप चेंज कर सकते हैं, वो हम ले लेते हैं 600। क्लियर है? अब इसे सेव कर लीजिए। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखिए। ये देखिए, इसकी इमेज ऐसे शो हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं हम लेके हेडिंग टैग ले लेते हैं। जैसे मैं P टैग के बाद यहाँ पे H1 टैग मैंने ले लिया है। H1 के अंदर मैं एक टाइटल एट्रीब्यूट ले लेती हूँ। टाइटल में हमने लिख लिया मेन हेडिंग्स। मेन हेडिंग्स लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखो हेलो एवरीवन। क्लियर है? सेव कर लिया। तो जो टाइटल एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा कि जहाँ पे हेलो एवरीवन शो हो रहा होगा, जब मैं अपने कर्सर को वहाँ पे होवर करूंगी तो वहाँ पे मेन हेडिंग्स भी लिख के आएगा। एग्जीक्यूट करके मैं आपको दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, ये देखिए हेलो एवरीवन मेन हेडिंग्स है, वो कर्सर के होवर पे आपको शो हो रहा है। अभी नहीं दिख रहा, अभी मैं होवर करूंगी तो अभी शो होगा। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट का काम है। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं कि जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं वो अपने एट्रीब्यूट्स खुद यूज करते हैं, उनके पास अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं? जी नहीं, वो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है? जैसे ID, क्लास है, टाइटल है, ये एट्रीब्यूट्स वो यूज करते हैं। एक एग्जांपल में हम देखते हैं। आइए देखिए। आइए, जैसे इस एग्जांपल में देखिए, इसमें मैंने यूज किया है ये बोल्ड टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट जब हम इसे रन करेंगे, एग्जीक्यूट होएगा, तो होवर करेंगे तो वहां पे बोल्ड कंटेंट है ये लिख के आ जाएगा।
क्लियर है। और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में वैसे डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों ही बोल्ड करके टेक्स्ट को शो करते हैं, बट जो स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट, वो खुद ब्राउजर खुद समझ आता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो वो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग। और बोल्ड सिर्फ स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं कि बोल्ड कर होके शो हुए हमारे वेब पेज पे। यहाँ पे है क्लास एट्रीब्यूट है, यूज कर रहे हैं। और मार्क में मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है। स्टाइल एट्रीब्यूट में बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, येलो। हाइलाइटर टेक्स्ट, ये हाईलाइट करने के लिए। अभी मैं आपको ये आउटपुट दिखाती हूँ इसकी, ये देखें। लर्निंग HTML इज वेरी इजी, वो ऊपर मैंने पी टैग के अंदर लिखा हुआ था ये टेक्स्ट, नीचे है BCA टू प्लेसमेंट। मैं होवर कर रही हूँ, जहाँ पे बोल्ड कंटेंट लिख के आ कर लेते हैं हम, यहाँ पे BR टैग यूज कर लेते हैं। BR का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसे हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट। यहां भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लीजिए। अब देखते हैं आप, ये देखिए नेक्स्ट लाइन में आ रहा है BR टैग। अगर हम 1 टाइम यूज करते हैं तो इन दोनों के लाइंस के बीच में थोड़ी स्पेस आनी थी, 2 टाइम्स यूज करेंगे तो ज्यादा, ऐसे हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं कि हमने अपना टेक्स्ट कैसे रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। यहाँ पे BCA टू प्लेसमेंट में ये टाइटल टैग यूज किया है, टाइटल एट्रीब्यूट यूज किया है, तो बोल्ड कंटेंट लिख के आ गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग जो मैंने यूज किया था, स्ट्रॉन्ग टैग। क्लियर है। और यहाँ पे हाईलाइटर टेक्स्ट, हाईलाइटर टेक्स्ट में स्टाइल यूज किया था और हमने कलर दिया था, इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ये स्टाइल एट्रीब्यूट है। क्लियर है। और एम्प्टी एलिमेंट भी आपको क्लियर है। एम्प्टी एलिमेंट जिनका कोई जो क्लोजिंग टैग नहीं होता, जैसे BR और HR टैग भी मैंने आपको वैसे लास्ट वीडियो में बताया है। HR टैग क्या करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो शो करता है। अगर किसी ने कोई फर्स्ट वाली वीडियो, जो लेक्चर फर्स्ट वाला नहीं देखा, तो ये उससे रिलेटेड है। आप पहला जो लेक्चर है वो भी प्लीज देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये मैं आपको वैसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ एक बार। HR टैग भी, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए सेक्शन को डिवाइड कर दिया। ये भी क्या है, एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं, मतलब ब्राउजर डायरेक्ट एग्जीक्यूट करता है इन्हें। क्लियर है। अब है कमेंट टैग। हम कमेंट क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे हम कोई कमेंट किसी हो गए जो हमने वेब पेज पे शो नहीं करना। और कमेंट हम क्यों यूज करते हैं कि डेवलपर्स के लिए वो रीड करना इजी हो, अंडरस्टैंड इजी कर सके। और डिबगिंग के लिए हम यूज करते हैं। बट कमेंट वाली लाइन जिसके आगे हम लिखेंगे, जैसे ऐसे है ये कमेंट, ऐसे आपने लिखना है एक्सक्लेमेशन साइन लगा के हाइफन। ये पूरे का पूरा आप देख सकते हैं ये कमेंट हो गया, बट हमने सारा कमेंट नहीं करना, हमने इन करनी है, तो हाइफन 2 टाइम्स। और ये देखिए ये पैराग्राफ टैग जो मैंने यूज किया था, ये मैंने कमेंट कर दिया है और मैं सेव कर रही हूँ फाइल को। हम रन करके देखते हैं तो हमारी क्या है, आउटपुट में ये शो नहीं होएगा। हेलो एवरीवन, और ये इमेज और ये एंकर टैग का आ रहा है। हेलो एवरीवन इमेज और एंकर टैग हैं वो मैंने कमेंट नहीं किए हुए, पैराग्राफ टैग को मैंने कमेंट कर दिया और ये वेब पेज पे शो नहीं हो रहा। तो कमेंट हम वैसे क्यों यूज करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखना था कुछ भी पी टैग में, हेडिंग मैंने लिख दिया है, बट ये मैंने वेब पेज पे शो नहीं करना, तो मैंने क्या करना है, इसके आगे हम कमेंट टैग यूज कर देंगे। मतलब रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कि अगर कोई और भी आके हमारे कोड को देखता है तो बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो जहाँ पे हेडिंग्स, मतलब यहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऐसा अगर हम कमेंट टैग यूज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन होती क्या है कि कोड को प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखा जाए। सपोज अगर मैंने ऐसे लिख दिया, साथ में कोड, बहुत साथ में कोड हो रहा है, ये देखिए ये कोड को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडेंटेशन क्या है कि HTML कोड को प्रोफेशनल वे से लिखा जाए। हमें इसे, ये ऐसा नहीं है कि ब्राउजर पे इसके आउटपुट पे कोई फर्क आएगा,
कोई डिफरेंस नहीं है, बट रीडेबिलिटी नहीं है। अगर कोई डेवलपर हमारे कोड को देखेगा तो कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो हमें इसे बहुत प्रोफेशनल वे से ही कोड को लिखना है कि टैग्स है वो प्रॉपर मैच हुए। जैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये लाइन वैसे दिख रहा है कि हेड टैग है, यहाँ पे है इमेज टैग, साइड पे नहीं, स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कीजिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। वैसे ये वाईवे में पूछा जाता है कि इंडेंटेशन होती क्या है, तो कोड को बड़े प्रॉपर स्पेसिंग के साथ लिखा हो कि हाँ वो प्रोफेशनल लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन कहते हैं। जी आप याद रखिए। इस लेक्चर में था आपके के बेसिक स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट लेक्चर में किया, सेकंड में हमने इसके सारे टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये सब समझा, कमेंट टैग क्या होता है, इंडेंटेशन क्या होती है। आई थिंक अब हर चीज आपको क्लियर है। अब आप बहुत अच्छे से अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ अपना नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, उसमें फॉर्म्स और टेबल्स। फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म्स पे काम करेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।